अब हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें पता है इस फॉर्म का होता है ax³ + bx² + cx + d। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं एटमोस्ट, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। वहां पे हमने दो जीरोस लेट करे थे अल्फा और बीटा, यहाँ पे हम अपने जीरोस को लेट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जहां वैसे रिलेशन हमने वहां पढ़े थे उसी तरीके के रिलेशन हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है बच्चों, पर वहां पे b और a की डेफिनेशन अलग थी, यहाँ पे b और a की डेफिनेशन अलग है। वहां पे b होता था कोफिशिएंट ऑफ x, पर यहाँ पे b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। वहां पे हमारा a होता था कोफिशिएंट ऑफ x², पर यहाँ पे हमारा a होगा कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, सेकंड रिलेशन हमारा होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, क्योंकि हमने दो दो का पेयर बनाया तो इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका रिलेशन होता है c/a। c हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³। लास्ट रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हमारा होता है -d/a। d हमारा कांस्टेंट टर्म और a हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x³। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे दो जीरोस थे तो हमने वहां पे दो रिलेशन पढ़े थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे 3 जीरोस हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 रिलेशंस की नीड होती है अपने कोफिशिएंट्स के साथ उनके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए, जो कि है पहला है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इक्वल्स टू c/a एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -d/a। अब एक एग्जांपल की हेल्प से भी इसको समझते हैं कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। हम अपना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं x³ - 6x² + 11x -6। ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके जीरोस भी गिवन है बच्चों। हमें दे रखा है कि 1, 2 और 3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं, और फिर हमें अपना रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरोस वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है। वो प्रोसीजर आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा, मैं उसको नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये रिलेशन वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारा पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब हम इन तीनों का सम करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कम्स आउट टू बी 1 + 2 + 3 = 6। अब अपने अगर फॉर्मूले से चेक करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो -b/a अगर हम देखें, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है -6। एक माइनस का साइन यहाँ पे है, एक माइनस ये तो ये हो जाएगा प्लस का 6। और हमारा a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 6/1 = 6। तो ये पहला रिलेशन हमारा क्या वेरीफाई हो गया है। अब सेकंड रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो हम सबसे पहले 1 × 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, 2 × 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 6, 1 × 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 3। 6 + 2 8, 8 + 3 comes out to be 11। Now we will going to find the value of c/a। c/a का वैल्यू क्या होगा, c क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 11। a क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो ये भी क्या है 1। तो हमारा सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमारा लास्ट रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी क्या आ गई है 6। अब हमारा रिलेशन क्या होता है -d/a। d क्या होता है हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में माइनस साइन पहले से, एक माइनस साइन हमारा फॉर्मूले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। a की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई है 6। तो हमारे तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं। तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि दैट 1, 2, 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 11x - 6। अब जैसा हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो वहां से हम उसके पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरीके से, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। सिमिलरली अगर हमारा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो वहां से भी हम उसका पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस हेल्प से भी हम अपना पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम अपने लास्ट एग्जांपल से ही रेफर करें तो वहां पे हमें जीरोस गिवन थे 1, 2 और 3। अगर हम चेक करें तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा 6 था। अगर हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या था वहां पे 11 था और अल्फा बीटा गामा हमारा भी 6 था। अगर हम इस रिलेशन में अपनी वैल्यूज को रखें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। जैसे कि हमने पहले भी पीछे भी अभी देखा था, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, यही हमारा पॉलिनोमियल था। तो यहां से भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमारा जीरोस है उससे हम अपना पॉलिनोमियल इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम हम बच्चों पिछले क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। हमारे अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं px एंड gx, where gx can never be equal to 0। अगर हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है जहां पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि gx हमारा 0 के इक्वल ना हो, तो हम वहां पे अपने दो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, qx एंड rx। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, that px is equals to gx into qx plus rx। जब भी हम px और gx को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स ऑब्टेन होंगे, qx और rx, जो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे that px is equals to gx into qx plus rx, where rx either will be equal to 0। या तो हमारा जो rx मतलब रिमाइंडर है वो हमारा एंड में 0 ऑब्टेन हो गया, या फिर हम अपना डिवीजन कब स्टॉप करेंगे, जब हमारी डिग्री जो होगी rx की वो लेस देन हो जाएगी डिग्री ऑफ gx से। ठीक है, हम अपना डिवीजन कब स्टॉप करेंगे कि या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए या जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमारे जो gx है उससे छोटी हो जाए। सपोज अगर हमारे gx जिससे हम अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है, तो हम अपना डिवीजन तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे रिमाइंडर या तो 0 ना हो जाए या उसकी डिग्री 1 ना हो जाए। अगर वो 2 भी होगी, इक्वल भी हो जाएगी, तो तब भी हम अपना डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और उसे उससे छोटा करने की कोशिश करेंगे, जैसे 2 से 1 पे लाने की कोशिश करेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक में बच्चों कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ेंगे कि हम डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से यूज करते हैं अपने किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने में। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 4, तो हमें पता है इसकी डिग्री 4 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। पर हमें क्वेश्चन में इसके दो जीरोस गिवन है, √2 एंड -√2, एंड वी आर आस्क्ड टू ऑब्टेन द रिमेनिंग 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हमें ये दो जीरोस गिवन है, √2 और -√2। सबसे पहले हम इनसे अपने फैक्टर्स बना लेते हैं। √2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस √2, और यहां से हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस √2। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2। अब क्योंकि हमें ये इसके जीरोस गिवन थे, तो ये जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, और जो हमारा क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा उसको हम फिर से फैक्टराइज करके अपने रिमेनिंग जीरोस फाइंड आउट करेंगे। आप इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, उससे समझिए आराम से कि कैसे करते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल हमें गिवन था, ये पॉलिनोमियल हमें अपनी जीरो से ऑब्टेन करा है। ठीक है, अब हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे। बस हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरोस गिवन है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल अगर आपने सही ऑब्टेन करा है तो ये इसका फैक्टर होगा, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 ऑब्टेन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा रिमाइंडर कुछ और आएगा, 0 ही आना चाहिए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारी पहली टर्म क्या है, 2x4। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, तो हम डिवीजन अपना कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो हम पहले नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते दोनों को ही। यहाँ पे पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो हम अपनी इस टर्म को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x4, 2 इंटू 2x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पे हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब क्योंकि इस टर्म के नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो ये एज इट इज विदाउट चेंजिंग द साइन हम इसे कॉपी कर लेंगे।
यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 + 4 ये हमारा हो जाएगा प्लस का x²। अब हमारी इसकी पहली टर्म है -3x³ और यहाँ पे हमारी पहली टर्म है x²। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -3x। तो यहाँ पे हम -3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारी टर्म आ जाएगी -3x³ और -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी एक टर्म और कॉपी कर लेते हैं, तो ये 2 × 3 ये भी हो जाएगी प्लस का 6x। फिर से हमने साइन चेंज करे, यहाँ प्लस ये माइनस, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगेन इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो हम बिना साइन चेंज करे इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, तो ये x² आ गया। यहाँ से हमारी रिमेनिंग टर्म क्या है -2। अब हमारी पहली टर्म यहाँ पे है x², यहाँ पे भी पहली टर्म क्या है x²। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो हमने यहाँ पे +1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा x² - 2। जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या ऑब्टेन हुआ बच्चों, 0 ऑब्टेन हुआ। तो इसका मतलब जो हमने डिवीजन फॉलो करा है वो ठीक करा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 × 2x² - 3x + 1, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया है। हमने पढ़ा था px = gx × qx + rx, रिमाइंडर 0 हो गया तो इसलिए हमने +0 यहाँ नहीं लिखा है। इसके फैक्टर्स हम कर चुके हैं, 2 जीरोस हम यहाँ से हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से फैक्टराइज करेंगे और अपने रिमेनिंग 2 टर्म्स को जीरोस को ऑब्टेन करेंगे। अब 2x² - 3x + 1 को फैक्टराइज करते हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x² - 2x - x + 1। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, ये हो जाएगा x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया x - 1, तो ये 2x - 1 और x - 1 हमारे दो लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हम इन्हें इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे जीरो से, तो हमारी जीरोस आ जाएंगी 1/2 और एक जीरो आ जाएगी 1। तो हम कह सकते हैं दैट √2 - √2 1/2 and 1 are the 4 zeros of the polynomial 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। एक बार पूरा डिवाइस कर लेते हैं हमने किस तरीके से करा। ये हमें 2 जीरोस गिवन थे, वहां से हमने इनके फैक्टर्स ऑब्टेन करे, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमने एक पॉलिनोमियल जनरेट कर दिया जो हमें पता है कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा, तो हमने उसे उससे डिवाइड कर दिया। जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 आना चाहिए। जो हमारा क्वोशिएंट है 2x² - 3x + 1, उसको हम फैक्टराइज कर देंगे और अपने रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम का रोल समझा रहा हूँ जीरोस फाइंड आउट करने में। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 दिया हुआ है, x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। अब यहाँ पे जो हमें जीरोस दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 2 ± √3, दैट इज हमारा एक जीरो क्या है 2 + √3 और एक जीरो क्या है 2 - √3। अब बेसिक जो प्रोसीजर है वो हमारा यही है कि हम इन जीरोस की हेल्प से अपना एक पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे, उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, वहां पे जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे और अपने जो बचे हुए 2 जीरोस है, क्योंकि ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस हमें गिवन है तो 2 जीरोस हम अपने वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। और जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ से हम पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करेंगे। एक मेथड तो वही है जो हमने लास्ट एग्जांपल में फॉलो करा था, पर अगर आप उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पे लिया है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए। ये हमने लेट करा कि हमारा अल्फा है 2 + √3 और बीटा है हमारा 2 - √3। अगर हम इनका सम करें दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा 2 + √3 + 2 - √3। √3 गेट कैंसिल आउट, 2 + 2 4। हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा × बीटा, दैट इज 2 + √3 × 2 - √3। a + b × a - b = a² - b²। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 is 1. Now by using the formula x² - alpha plus beta x plus alpha beta, we will going to find the quadratic polynomial. अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा x² - 4x + 1। ये एक इजी मेथड है अपने पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का, अगर आपके जीरोस इस फॉर्म के हो। अगर आपके वो जनरल फॉर्म के पॉलिनोमियल जीरोस गिवन हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थे या कुछ इस तरीके के हो,
तो वहां पे आप उसी मेथड को यूज करके अपने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर इस फॉर्म के जीरोस हो तो पॉलिनोमियल अगर आप इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो ज्यादा इजी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस पॉलिनोमियल को अपने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ पहली टर्म क्या है x4, यहाँ पहली टर्म है x2। तो x4 को जब x2 से डिवाइड करेंगे तो x2 आएगा, ये हो जाएगा हमारा x4, 4x इंटू x2 हो जाएगा हमारा 4x क्यूब, और 1 इंटू x2 हो जाएगा प्लस का x2। साइन चेंज करें, ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। -6 प्लस 4 -2x क्यूब, यहाँ पे हमारा रहेगा -27x2। ये थर्ड टर्म भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब पहली टर्म है -2x क्यूब, यहाँ पे x2, तो हमने यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा -2x क्यूब, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8x2 और 1 इंटू ये माइनस का 2x। साइन चेंज करेंगे, ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। -27 -8 -35x2 प्लस 140x, और फिर हम अपनी फाइनल टर्म -35 को कॉपी कर देंगे। अब -35x2 और x2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 35, तो ये हो जाएगा -35x2, 35 4 प्लस 140x, 35 1 35। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, साइन टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल हमने सही ऑब्टेन करा है। अब हम जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 -7x प्लस 5x -35। x कॉमन लेंगे, x -7 प्लस 5 x -7, ये हमारा हो जाएगा x -7 और x + 5। सो वी कैन से दैट 7 एंड -5 आर द रिमेनिंग 2 जीरोस, और हमारे इस पॉलिनोमियल के चारों जीरोस क्या है, 2 + √3, 2 - √3, 7 and -5। That's all for today's videos. We hope that you like this video. Do like and share this video and subscribe to our channel Blueprint Digital for more educational videos on mathematics and other subjects also.